ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम जो है हिंदी ग्रामर में जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पर्यायवाची शब्द। आपने एग्जाम में सॉल्व भी किए हैं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। थोड़ा सा हम पर्यायवाची शब्द के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है। ओके, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है बदलने में आने वाला, या जब हम किसी शब्द को बदलते हैं तो उसके बदले में जो हमें नया एक शब्द मिलता है, या बदलने में आने वाला शब्द लगभग सभी शब्द जो है ऐसे हैं जिसके बदले में बहुत से शब्द आते हैं। यद्यपि इन शब्दों का जो संदर्भ के अनुसार अपना स्वतंत्र अर्थ होता है और पूर्ण रूप से कोई भी शब्द किसी अन्य शब्द का पर्याय नहीं होता है, फिर भी अर्थ की दृष्टि से समान प्रतीक होने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द की दूसरी परिभाषा जो है, प्रत्येक भाषा में एक ही अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी भाषा हो, प्रत्येक भाषा में एक ही अर्थ के लिए जो है कई शब्दों का प्रयोग होता है, तो ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ में आया कि प्रत्येक भाषा में एक ही अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है और ऐसे शब्दों का जो अर्थ होता है लगभग समान होता है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द में आप देखते ही हैं कि शब्द एक होता है लेकिन उसके नाम अनेक होते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ निकलता है वो कैसा निकलता है, एक ही होता है कि नहीं? राम जी, राम जी, संजय, साधना, यस मैम। ओके, तो हम जब तक आप लोग सामने से नजर नहीं आते हैं तो समझ में नहीं आता है कि आप लोगों का क्या रिएक्शन है। थोड़ा सा ओके, तो पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ है वो आपने समझा कि प्रत्येक भाषा में एक ही अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है और ऐसे शब्दों का जो अर्थ है वो लगभग कैसा होता है, समान होता है। ओके, तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम पर्यायवाची शब्दों में शब्द लेते हैं। सबसे पहला हमने शब्द लिया गंगा। गंगा नदी को आप जानते ही हैं, तो हमने गंगा का यहाँ पर नाम लिया। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? नाम, शब्द जो दिया गया है वही होगा, जो अब हम और शब्द पढ़ेंगे उनके अर्थ भी जो है उसी नाम से मिलते जुलते हुए निकलेंगे। जैसे गंगा, सुर, सरिता, भागीरथी, देवापगा, और ये किसके हैं? गंगा नदी का, वो गंगा का पर्यायवाची। इसके बाद दूसरा जो हमारा शब्द है वो है ग्रह। ग्रह मीन्स क्या होता है? घर। घर। तो ग्रह के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? घर, निकेतन, आवास, धाम, गेह, सदन,
और आलसी। ओके, यस मैम। ये हमारा ग्रह शब्द जो है, ग्रह शब्द हमें दिया गया, इसके हमें जो पर्यायवाची शब्द बनाना है वो कौन कौन से हैं? ग्रह का पर्यायवाची सबसे पहले तो हम आवास बोल सकते हैं। आवास मीन्स रहने का स्थान या जगह। घर भी बोलते हैं ग्रह को। घर, निकेतन, आवास, धाम, गेह, गेह, सदन और आलसी। ओके, ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हुए? ग्रह के। ओके, इसके बाद तीसरा जो पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा का अर्थ क्या होता है आप जानते हो? हम और नाम से जो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज भी करते हैं, चांद, है ना? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे? चांद, मयंक, शशि, मयंक, ओके, और सोम, विदु, राकेश। राकेश, राइट, और रजनीचर। आपको कम से कम एक शब्द के 4 पर्यायवाची, 4 या 5 पर्यायवाची शब्द आपको याद करना है। ओके, क्योंकि जब कभी आप अपनी किसी कंपटीशन के लिए भी तैयार होते हैं तो आपको नॉर्मल से कोई भी शब्द पर्यायवाची नहीं पूछा जाएगा। उसमें क्या होता है, पूछा जाता है कि ये पर्यायवाची शब्द दिए गए, लेकिन जो डिफिकल्ट पर्यायवाची शब्द होंगे वो दिए जाएंगे। अब उससे पूछा जाएगा कि चांद का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चांद का चांद या चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द में सबसे पहले तो राकेश, शशि, मयंक, चांद, रजनीचर, सोम, इंदु, मयंक, विधु, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं किसके? चंद्रमा के। ओके, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। आपने चतुर, चतुर शब्द को सुना ही होगा, सुना है? यस मैम। हाँ, तो चतुर शब्द का अर्थ क्या होता है? चतुर मीन्स होशियार, चालाक, निपुण, पटु, कुशल, दक्ष। अब आपको याद रखना है कि चतुर शब्द जो होता है उसमें हम सबसे पहले तो चालाक का यूज करते हैं कि ये बच्चा बहुत ही चतुर, होशियार, चालाक है। ओके, दक्ष, कुशल है इस काम में। पटु, निपुण, चालाक, कुशल और दक्ष। अब आपका जो नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है वो है जल। तो जल का कोई बताएगा क्या क्या होता है पर्यायवाची शब्द? पानी, नीर, तय, बारी, पय। तो जल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पानी, नीर, तो, बारी, पय। ओके, और तट का, तट जो नदी का तट होता, किनारा होता, तो तट को हम क्या क्या पर्यायवाची शब्दों से जानते हैं? किनारा, तीर, पुलिन, कगार, कूल और तट। ओके, और अमृत, अमृत को हम और किन नामों से जान सकते हैं? मधु, सुधा, पीयूष, सोम, सुरभोग और अमीय। ओके, अब हम नेक्स्ट जो पर्यायवाची शब्द लेते हैं वो है अग्नि। ओके, तो अग्नि का जो है पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अग्नि के पर्यायवाची शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द किसी को आता है? साधना, रानी,
प्रज्ञा, तो अग्नि का आग, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, कृषाणु, हुताशन, तिखी। ओके, इसके बाद अंधकार। अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से हैं? अंधेरा। अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द है वो अंधेरा, तिमिर, द्वार। और आंख का पर्यायवाची शब्द जो है वो है नयन, नेत्र, लोचन, दृग, अच्छी। इसके बाद आकाश, गगन, नभ, शून्य, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, अनंत। और रानी, यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, इसके बाद इंद्र का देवराज, देवेंद्र, देवेश, सुरेश, सुरेंद्र, महेंद्र। इसको आप जरूर याद करिए। इंद्र का देवराज, देवेंद्र, देवेश, सुरेश, सुरेंद्र, महेंद्र। इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ, लालसा, अभिलाषा, कामना, लिप्सा, चाह। ईश्वर, ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? भगवान, देव, ईश, परमेश्वर, प्रभु, हरि। ओके, उपवन, बाग, बगीचा, बगिया, उदय, फुलवारी, वाटिका। कपड़ा शब्द जो है उसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? पट, बसन, वस्त्र, चीर, परिधान। कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पंकज, जलस, ओके। कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से बनेंगे? पंकज, जलस, सरोज, अरविंद, नीरज। ये सब कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद किरण, मयूख, कर, अंशु, मरीज और रश्मि। ओके, कामदेव, अनक, काम, मनोज, रतीश, रतिपति। कृष्ण का क्या बनेगा पर्यायवाची शब्द? वासुदेव, माधव, मुरारी, केशव, गोपाल, घनश्याम, गोविंद, सनातन। गाय शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? गौ, धेनु, गौ, सुरभि, गया, गया, अदिति। इसके बाद पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रश्न। इसके बाद पक्षी जो शब्द है उसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से बनेंगे? खग, बिघर, नभचर, खच्चर, पखेरु। मेघ, बादल, नीरज, जलद, घन, जलधर,
बारिद, महेश, शंकर, शिव, त्रिपुरारी, त्रिलोचन, महादेव। माँ, माँ शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? माता, जननी, अंबिका, अम्मा, धात्री। निशा, रात्रि, रात, राका, विभा, वरी, रजनी। दिन, दिवस, पाकर, बार, दिवा। धरती, भू, धरा, धरती, भूमि, अचला, वसुंधरा, वसुधा। शूर शब्द जो है उसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अद्वितीय, दिनकर, दिनमणि, दिवाकर, दिनेश, प्रभाकर, भानु, रवि, शूर, हंस। शर्ता, नदी, तटनी, शरी। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, नदी, निधि, जलधाम, रत्नाकर। नृप, राजा, भू, नृपति, अवनीश, अवनीपति, महीप, भूपति। पवन शब्द जो है उसके पर्यायवाची शब्द वायु, हवा, समीर, व्यास, अनिल, बात। पर्वत, पहाड़, शैल, अचल, भूधर, गिरी। और पुत्री शब्द जो है उसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पुत्री की बेटी, श्रुता, तनुजा, कन्या, आत्मजा। पत्नी, भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, सहकर्मिणी, सहधर्मिणी। पुत्र, शुक, बेटा, तनुज, तनय, आत्मज। ओके, इसके बाद है घोड़ा, अश्व, तुरंग, है। झंडा, ध्वज, केतन, पताका। किनारा, पुल, तट, तीर। इसके बाद दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर। मछली का मत्स्य, मीन, सफरी, प्रकाश, रोशनी, उजाला, ज्योति। तो आपके ये शब्द जो मैंने पढ़ाए अभी आपको, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये शब्द भंडार के अंतर्गत आते हैं। शब्द भंडार में हम विलोम शब्द को भी लेते हैं, पर्यायवाची शब्द को भी लेते हैं। ओके, तो आपने अभी क्या है, पर्यायवाची शब्द पढ़े। अब शब्द भंडार में जो हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थ मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलना। ओके, तो शब्द भंडार में आपने जो अभी पढ़ा वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में आपको जो है शब्दों के पर्यायवाची जो शब्द हैं उनको क्या करना है, आपको लर्न करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आज आप जो लर्न करना है आपको आज के वर्क में, वो आपको जो पर्यायवाची कम से कम आज के वर्क में आपको 15 लर्न करना है। ओके, तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए।